I bet you didn't know how crucial productivity is for achieving your dreams. Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस। हम सबके सपने होते हैं, हम सबके गोल्स होते हैं। ये एस्पिरेशंस हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें लाइफ में पर्पस और डायरेक्शन देते हैं। लेकिन कभी कभी हम लाइफ को आड़े आने देते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हमारा फोकस हट जाता है और हमारे गोल्स हमसे दूर चले जाते हैं। हम खुद से कहते हैं मैं कल करूंगा, हम खुद को समझाते हैं कि अभी टाइम है, दूसरा चांस मिलेगा। लेकिन बात यह है, कल का कोई भरोसा नहीं है। टाइम बहुत तेजी से निकल जाता है और जो मोमेंट चला गया वो वापस नहीं आता। सच्चाई ये है, हमारे पास बस आज है। यही दिन है जब हम कुछ कर सकते हैं, यही पल, अभी। यही वो टाइम है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, यह दिन को पूरी तरह जीने और हर सेकंड को इंपॉर्टेंट बनाने के बारे में है। यह उस कीमती टाइम का पूरा उपयोग करने के बारे में है जो हमारे पास है। यह काम और खेल दोनों को बैलेंस करने और दोनों में खुशी खोजने के बारे में है। यह एक पर्पसफुल और इंटेंशनल लाइफ जीने के बारे में है। जब हम प्रोडक्टिव होते हैं तो हम अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज और ड्रीम्स के साथ अलाइन करते हैं। जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तो आप अपने गोल्स अचीव करते हैं, आप अपने एफर्ट्स के रिजल्ट देखते हैं, आप अपने ड्रीम्स की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। हर कदम आपको उस लाइफ के करीब लाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। आपको अकॉम्प्लिशमेंट और फुलफिलमेंट का एहसास होता है। सक्सेस का यह एहसास आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और जानते हैं क्या, यह फीलिंग दूसरों को भी लग जाती है। यह आपके आसपास के लोगों में फैलती है, उन्हें अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए इंस्पायर करती है। यह आपकी लाइफ के हर एरिया में फैलती है। आपकी एनर्जी और एंथुसियाज्म दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं, एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर आप चीजों को टालना बंद करके अपनी बेस्ट लाइफ जीना शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो तैयार हो जाइए। यह एक्शन लेने और प्रोडक्टिविटी को अपनाने का टाइम है। हम डैरियस फरू की पावरफुल बुक डू इट टुडे को पढ़ने जा रहे हैं और एक मोर प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग आपके सीक्रेट्स अनलॉक करने जा रहे हैं। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाइए, वन प्रोडक्टिव मोमेंट एट अ टाइम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलकर एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं और एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी बनाते हैं। डू इट टुडे सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं है, यह एक फिलॉसफी है, जीने का एक तरीका है जो इमीडिएट एक्शन और मोमेंट को सीज करने के लिए इंकरेज करता है। यह एक्शन के लिए एक कॉल है, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से मुक्त होने और अपनी लाइफ पर कंट्रोल करने का आग्रह करता है। डैरियस फोरू इस फिलॉसफी को क्लियर, एक्शनेबल प्रिंसिपल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे उनकी करंट सिचुएशन या गोल्स कुछ भी हों। कोर प्रिंसिपल्स में से एक है एक्शन लेने की इंपॉर्टेंस। इसका मतलब है परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना या हर डिटेल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, ज्यादा मत सोचो, बस स्टार्ट करो। शुरू करना अक्सर सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। सही डायरेक्शन में सबसे छोटा स्टेप भी न चलने से बेहतर है। छोटी सी एक्शन भी मोमेंटम क्रिएट कर सकती है और टाइम के साथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर सकती है। एक और की प्रिंसिपल है ट्रूली मैटर्स करने पर फोकस करना। डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में उन टास्क से भटकना आसान है जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हम अक्सर बिजी वर्क में फंस जाते हैं, एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। इससे बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। हम अपनी लिस्ट से थिंग्स को चेक करते हैं, लेकिन वे हमें अपने गोल्स के करीब नहीं ले जाते हैं। अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करें और अपनी एनर्जी को उस पर फोकस करें जो ट्रूली मैटर्स करता है। अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करें। जब आपकी डेली एक्टिविटीज आपके कोर बिलीव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो आप एक मोर फुलफिलिंग और प्रोडक्टिव लाइफ क्रिएट करते हैं। फरू कंसिस्टेंसी की पावर पर भी जोर देते हैं। यह एक दिन में बड़ी छलांग लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ स्टेडी प्रोग्रेस करने के बारे में है। प्रोडक्टिविटी स्प्रिंटिंग के बारे में नहीं है, यह मैराथन दौड़ने के बारे में है। यह स्टेडी पेस बनाए रखने और बर्न आउट न होने के बारे में है। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस
दिन ब दिन किए जाते हैं, समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। यह लास्टिंग हैबिट्स बनाने और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करने का एसेंस है। ये प्रिंसिपल्स एक मोर प्रोडक्टिव लाइफ की फाउंडेशन बनाते हैं। इन्हें अपने डेली रूटीन में इंटीग्रेट करके आप वर्क और पर्सनल ग्रोथ के प्रति अपने अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन, फोकस और कंसिस्टेंसी को अपनाकर आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और रिमार्केबल थिंग्स अचीव कर सकते हैं। यह जर्नी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड्स एफर्ट के लायक हैं। हम सब कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यह ह्यूमन नेचर है, लेकिन क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन आपको पीछे रख सकता है। यह आपको अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक सकता है। सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजीज में से एक जो फोरू ऑफर करते हैं वो है 2 मिनट रूल। अगर किसी टास्क में 2 मिनट से भी कम समय लगता है तो उसे इमीडिएटली करो, उसे लिखो मत, बस उसे पूरा करो। एक और पावरफुल टेक्निक है बड़े टास्क्स को छोटे, मोर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना। ओवरवेल्म्ड महसूस करना प्रोक्रेस्टिनेशन का एक मेजर कारण है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं तो यह लेस डॉन्टिंग और मोर अचीवेबल लगता है। फोरू आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का भी सुझाव देते हैं। क्या आप फेलियर से डरते हैं? क्या आप परफेक्शनिस्ट हैं? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपको क्या चीज पीछे रख रही है, तो आप उन अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करना शुरू कर सकते हैं। टाइम हमारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। यह एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास कॉमन है, फिर भी यह ऐसी चीज भी है जो हमें अक्सर लगती है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। हम इसे ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। एक बार मोमेंट चला जाता है तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। यही कारण है कि हमारे टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना क्रूशियल है। हम केवल यह चुन सकते हैं कि हम इसे कैसे स्पेंड करते हैं। हमारे टाइम के बारे में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वह हमारी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग को इंपैक्ट करता है। फोरू प्रैक्टिकल टेक्निक्स प्रदान करते हैं जो आपको अपने टाइम का मास्टर बनने में हेल्प करती हैं, न कि इसके स्लेव। ये टेक्निक्स आपको कंट्रोल लेने और हर मिनट का सबसे ज्यादा फायदा उठाने में हेल्प करने के लिए डिजाइंड हैं। ऐसी ही एक टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। यह मेथड सिंपल है, फिर भी पावरफुल है। इसमें अलग अलग टास्क्स या एक्टिविटीज के लिए टाइम के स्पेसिफिक ब्लॉक्स को स्केड्यूल करना शामिल है। ऐसा करके आप अपने दिन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हैं। फोकस्ड वर्क के लिए टाइम एलोकेट करके आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हैं। यह आपको ट्रैक पर बने रहने और कम समय में ज्यादा अकॉम्प्लिश करने में हेल्प करता है। एक और वैल्यूएबल टिप है मल्टीटास्किंग से बचना। एक साथ कई टास्क्स को जगल करना एक अच्छा आइडिया लग सकता है, लेकिन यह अक्सर इनएफिशिएंसी की ओर ले जाता है। पॉपुलर बिलीफ के विपरीत मल्टीटास्किंग वास्तव में हमें लेस एफिशिएंट बनाता है। यह हमारे अटेंशन को डिवाइड करता है और हमारे वर्क की क्वालिटी को रिड्यूस करता है। हमारे ब्रेन्स एक साथ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टास्क्स पर फोकस करने के लिए वायर्ड नहीं हैं। ऐसा करने की कोशिश करने से मिस्टेक्स और इंक्रीज्ड स्ट्रेस हो सकती है। एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करें। यह आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देने की अनुमति देता है, जिससे स्पीड और क्वालिटी दोनों में इंप्रूवमेंट होती है। आपको हैरानी होगी कि आप कितना कुछ कर लेते हैं। एक एक करके टास्क्स को पूरा करने से अकॉम्प्लिशमेंट का एक बड़ा एहसास होता है और कम ओवरवेल्म होता है। फोरू रेगुलर ब्रेक्स लेने की भी रेकमेंड करते हैं। ये ब्रेक्स दिन भर हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए एसेंशियल हैं। यह काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन अपने वर्क से दूर जाने से वास्तव में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। शॉर्ट ब्रेक्स आपके माइंड को क्लियर करने और फटीग को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ब्रेक्स आपके ब्रेन को रेस्ट और रिचार्ज करने का मौका देते हैं, जिससे जब आप अपने टास्क पर वापस लौटते हैं तो इंप्रूव्ड फोकस और क्रिएटिविटी आती है। यह आपके काम की क्वालिटी और आपके ओवरऑल वेलबीइंग में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। Section 5. Boost your output. Practical productivity hacks. Core principles और strategies के अलावा do it today. Practical productivity hacks से भरी हुई है, जिन्हें आप immediately implement कर सकते हैं।
एक सिंपल फिर भी इफेक्टिव हैक है एक मॉर्निंग रूटीन बनाना जो आपको सक्सेस के लिए तैयार करता है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, यह बाकी दिन के लिए टोन सेट करता है। एक और हेल्पफुल टिप है डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना। अपने फोन पर नोटिफिकेशंस को बंद करें, अपने कंप्यूटर पर अननेसेसरी टैब्स को बंद करें। एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस बनाएं जो क्लटर और इंटरप्शन से मुक्त हो। फोरू टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने की भी रेकमेंड करते हैं। अनगिनत ऐप्स और टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने, अपने टाइम को मैनेज करने और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। Section 6 Real World Results Examples and Case Studies। पूरी बुक में फोरू ऐसे इंडिविजुअल्स के इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज शेयर करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डू इट टुडे के प्रिंसिपल्स को सक्सेसफुली अप्लाई किया है। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, वे रिमार्केबल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए प्रूवन मेथड्स हैं। ये स्टोरीज एक्शन लेने, इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने और कंसिस्टेंट रहने की पावर को हाईलाइट करती हैं। वे दिखाते हैं कि कोई भी, चाहे उनका बैकग्राउंड या सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। Section 7 Your time is now applying do it today principles। आपने की प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा है, आपने एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज डिस्कवर की हैं, आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से इंस्पायर्ड हुए हैं। अब इस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने का टाइम है। अपनी लाइफ के एक एरिया को आइडेंटिफाई करके स्टार्ट करें जहां आप मोर प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। ये आपका वर्क हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या कुछ और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बुक में से एक स्ट्रैटेजी या हैक चुनें जो आपको रेजोनेट करे। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत करो, एक समय में एक ही चीज पर फोकस करें। एक बार जब आप एक चेंज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पर मूव ऑन करें। याद रखें, कंसिस्टेंसी की है। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस समय के साथ किए जाते हैं, बिग रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। Section 8 The Power of Momentum Small Wins, Big Results। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो मोमेंटम आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप जितना ज्यादा करते हैं, आप उतना ही ज्यादा करना चाहेंगे। इसके विपरीत, आप जितनी देर तक चीजों को टालते हैं, स्टार्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। की है अर्ली ऑन में स्मॉल विंस हासिल करके मोमेंटम बनाना। ये स्मॉल विक्ट्रीज चाहे कितनी भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना लगें, अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास कराती हैं और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करती हैं। अपनी विंस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो। अपनी प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करें। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके मोटिवेशन को बूस्ट करेगा और आपको आगे बढ़ाता रहेगा। Section 9 Embrace the journey, continuous improvement and growth। Productivity कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है। यहां कोई फिनिश लाइन नहीं है, यहां इंप्रूवमेंट और ग्रोथ की हमेशा गुंजाइश होती है। एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस को एम्ब्रेस करें, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को ट्राई करें, देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। रास्ते में अपने अप्रोच को एडजस्ट करने से न डरें। याद रखें, यह खुद का बेस्ट वर्जन बनने के बारे में है। यह एक मोर फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक प्रेरणादायक सामग्री के लिए पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को फॉलो करें।